Hello everyone, this is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज होंगे। दोस्तों, आज आप सभी को सब कुछ ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा क्योंकि दोस्तों आपका जो स्क्रीन है आज मैंने ब्लैक ली है, तो थोड़ा सा मैंने तो कुछ चेंज किया, देखते हैं कैसा रहेगा। ठीक है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप बताएंगे, नहीं दोस्तों हम फिर से वही अपने वाइट बैकग्राउंड पर अपना ठीक है दोस्तों सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए। तो दोस्तों वन सब्स्टिट्यूशन की लास्ट क्लास को आई होप आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। आइए हम आगे दोस्तों मूव करते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो वन सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस हैं और इसमें जो दोस्तों वर्ड्स मैं आपको करा रहा हूँ ये मोस्ट रिपीटेड है, तो बहुत ही यूजफुल है। इनको आप ध्यान से या तो आप वीडियोज़ को रेगुलरली देखिए। मैं तो कहता हूँ अगर आपने नोट्स बनाई है तो सबसे बेहतर है कि आप नोट्स रिवाइज करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके दोस्तों, देन वॉचिंग द वीडियोस रिपीटेडली। ओके, रिवाइज योर नोट्स रिपीटेडली, इट इज़ मोर बेटर। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो पहला दोस्तों वर्ड है उसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों वर्ड है ऑब्सोलीट। पहला दोस्तों वर्ड हमारा है ऑब्सोलीट। आप सर ऑब्सोल्यूट की मीनिंग क्या होती है समझने का प्रयास करते हैं। ऑब्सोल्यूट की मीनिंग होती है समथिंग something that is something that is no longer in use, no longer in use। कहने का सेंस ये है कोई ऐसी चीज़ जिसका यूज आप आगे नहीं कर सकते, नो लॉन्गर इन यूज। हिंदी में इसको बोलते हैं हम अप्रचलित। जो अब अप्रचलित है मतलब जिसका प्रचलन अब समाप्त हो चुका है उसे दोस्तों बोलते हैं ऑब्सोलीट, जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट बोलते हैं। बात क्लियर? इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे दोस्तों मूव करते हैं। दूसरा दोस्तों वर्ड हमारा है, इसको भी दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दूसरा दोस्तों वर्ड हमारा है ओपाग। दूसरा दोस्तों वर्ड हमारा है ओपाग, OPAQUE, ओपाग। ठीक है, हिंदी में दोस्तों आपने इसकी मीनिंग सुनी होगी अपारदर्शी। क्या होता है दोस्तों? अपारदर्शी। जो अपारदर्शी होता है क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ठीक दोस्तों, यानी कहने के सेंस से आप बोल सकते हो समथिंग समथिंग थ्रू विच, मतलब जिससे होकर, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, लाइट कैन नॉट पास। तो जिससे होकर लाइट पास नहीं हो सकती, गुजर नहीं सकती, उसी को दोस्तों बोलते हैं ना अपारदर्शी। मतलब कोई चीज़ ऐसी है यहाँ से जाएगी लाइट लेकिन यहाँ से नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपारदर्शी होता है। सिंपल सी बात है। आगे दोस्तों मूव करते हैं। तीसरा दोस्तों जो हमारा वर्ड है इम्पॉर्टेंट है, इनकोरिजिबल। तीसरा दोस्तों वर्ड हमारा है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल, ये दोस्तों आपका सी है। ठीक है, इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है आइए समझने का प्रयास करते हैं। इनकोरिजिबल मतलब दोस्तों होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। कहने का सेंस ये है कि जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इनकोरिजिबल है जो। समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड जो क्या है, जो बियॉन्ड रिफॉर्म है, मतलब जिसमें आप परिवर्तन कर ही नहीं सकते। बियॉन्ड रिफॉर्म मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता उसे हम इनकोरिजिबल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। आगे दोस्तों मूव करते हैं। चौथा दोस्तों वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ दोस्तों वर्ड है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, ठीक दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्कियोलॉजी। ARCHAEOLOGY स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्कियोलॉजी। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? इसकी दोस्तों मीनिंग होती है लॉजी मीन्स स्टडी,
तो पुरानी वस्तुओं यानी ह्यूमन का जो हिस्ट्री है पुराने समय में, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व। ठीक है, कहने के सेंस से बोल सकते हो आप द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, मानव के इतिहास का अध्ययन। हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों हम बोलते हैं क्या? उसको हम दोस्तों बोलते हैं आर्कियोलॉजी। बात क्लियर? आगे दोस्तों मूव करते हैं। पांचवा दोस्तों वर्ड मारा है, ध्यान से देखिएगा। पांचवा दोस्तों वर्ड मारा है एलिजिबल। पांचवा दोस्तों वर्ड मारा है एलिजिबल। पांचवा दोस्तों हमारा एलिजिबल। और एक दोस्तों एलिजिबल ये होता है, एक दोस्तों एलिजिबल ये होता है। ठीक दोस्तों, एक एलिजिबल ये होता है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल की, कि इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है। ठीक दोस्तों, तो पहले वाला जो एलिजिबल है, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड। समथिंग दैट कैंट बी रेड। दैट कैंट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। अपठनीय है। क्या है? अपठनीय है। मान लो कोई भी चीज़ है, ऐसी हैंड राइटिंग है, जो कुछ भी है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, उसे दोस्तों बोलते हैं एलिजिबल। और दोस्तों जो दूसरा एलिजिबल है, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? फिट टू बी चूजन। फिट टू बी चूजन मतलब जो चूज करने लायक है, फिट टू बी चूजन। बात क्लियर दोस्तों? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों एलिजिबल, योग्य बोलते हैं। हाँ, कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी है, योग्य है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। हमारा दोस्तों सिक्स्थ वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। छठा दोस्तों वर्ड हमारा है एथीस्ट। एथीस्ट, तो आइए सभी को इसके बारे में नॉलेज होगी। एथीस्ट, एथीस्ट मीन्स दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों एथीस्ट मीन्स दोस्तों क्या होता है? एथीस्ट मीन्स होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। बिलीव इन गॉड मतलब जो ईश्वर में आस्था या विश्वास नहीं रखता, उसको हम एथीस्ट बोलते हैं, नहीं जिसको हिंदी में आप नास्तिक बोलते हो। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाता है? थीस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? थीस्ट हो जाता है। थीस्ट मतलब जो गॉड में बिलीव करता है, मतलब वो बिलीव्स इन गॉड, इसका अपोजिट है थीस्ट। तो एथीस्ट मतलब होता है जो बिलीव, विश्वास नहीं करता, और थीस्ट मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास करता है। सिंपल सी बात है। आगे दोस्तों मूव करते हैं। सेवंथ वर्ड हमारा है, ध्यान से देखिएगा। सेवंथ दोस्तों वर्ड हमारा है स्टोइक। सेवंथ दोस्तों वर्ड क्या होता है? स्टोइक। स्टोइक, स्टोइक दोस्तों मीनिंग होती है सहनशील, मतलब जो सहनशील होता है। ठीक है, कहने का सेंस ये है जो इंड्योर करता है। तो इसको दोस्तों मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है वन हु इंड्योर्स, वन ही इंडोर्स पेन्स एंड हार्डशिप्स, एंड हार्डशिप्स, पेन एंड हार्डशिप्स विदाउट कॉम्प्लेनिंग, विदाउट कॉम्प्लेनिंग। कहने का सेंस है दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो पेन्स को, दुख को या हार्डशिप, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको सह रहा है, उनको इंड्योर कर रहा है बिना किसी से कहे हुए, कंप्लेन करते हुए। तो उसी को दोस्तों हम सहनशील बोलते हैं ना, जो सहन करता है, चाहे उसके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वो क्या करता है? चीज़ों को सहन करता है, इंड्योर करता है, उसको स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। सिंपल सी बात है। बात क्लियर दोस्तों? ठीक है, और इसी से रिलेटेड दोस्तों एक दो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मतलब सहनशीलता। और एक वर्ड होता है दोस्तों फॉरबियरेंस। एक दोस्तों वर्ड क्या होता है? फॉरबियरेंस, यानी सहनशीलता। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं? सहनशीलता बोलते हैं, सहनशीलता यानी सहने की शक्ति। ठीक है, फॉरबियरेंस और इंड्योरेंस। आगे दोस्तों मूव करते हैं। तो ये हमारा वर्ड था सेवंथ। अब मूव करते हैं वर्ड नंबर 8 पर। वर्ड नंबर 8 की बात करते हैं। वर्ड नंबर 8 दोस्तों हमारा है क्रोनोलॉजी। वर्ड नंबर 8 दोस्तों क्या है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी को समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं कि क्रोनोलॉजी है क्या। ठीक दोस्तों, क्रोनोलॉजी मीन दोस्तों होता है एन अरेंजमेंट। क्रोनोलॉजी मीन्स होता है एन अरेंजमेंट ऑफ
dates, an arrangement of dates or events or events, events in the order, in the order, in the order of their occurrence, in the order of their occurrence, their occurrence। कहने का सेंस ये है, एक अरेंजमेंट है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं ना कि जैसे दोस्तों हमने कहा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ ना, जिसमें लखनऊ का क्या हो गया, कुछ हो गया, ऐसे हुआ था। तो देखो दोस्तों, जो इवेंट हुआ उसको हमने क्रम में लगाया, अरेंज किया है ना, तो इसी को दोस्तों बोल देते हैं क्रोनोलॉजी। क्या बोल देते हैं? क्रोनोलॉजी बोल देते हैं। सिंपल सी बात है ना। ऑक्यूरेंस, और यहाँ दोस्तों ऑक्यूरेंस की स्पेलिंग दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूरेंस मतलब घटना, मतलब जब घटी। ऑकर मीन्स होता है घटित होना, हैपन होना, तो इस बना है ऑक्यूरेंस। ठीक दोस्तों, ठीक है, बात क्लियर। चलिए, ऑक्यूरेंस, ठीक दोस्तों। OCCU और ऑकर मीन्स होता है नाउन, और ऑक्यूरेंस अगर बनाओगे तो RR ही हो जाता है ऑक्यूरेंस, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं एक बोनस दे दे रहा हूँ, ओकेजन, OCCASION होता है, SION, ओकेजन। ओकेजन मीन्स होता है कोई शुभ अवसर। एग्जाम में क्या देता है? एग्जाम में आपको स्पेलिंग ही देता है, OCCASSION करके देता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा, OCCASION होता है, OCCASION, उसे बोलते हैं ओकेजन। ओकेजन मीन्स होता है कोई शुभ अवसर, कोई शुभ अवसर। क्या होता है? कोई शुभ अवसर होता है। चलिए अब बात करते हैं अपने हम ये दोस्तों हमारा हो गया क्रोनोलॉजी, राइट। हमारा ये था कौन सा वर्ड? 8th वर्ड। अब बात करते हैं अपने 9th वर्ड की। 9th वर्ड की, 9th वर्ड की दोस्तों बोलते हैं, 9th वर्ड दोस्तों हमारा एल्ट्रिस्ट है। क्या है? एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट मीन्स होता है परोपकारी, परोपकारी। और इसका एक सिनोनिम है जो बहुत बार आता है एग्जाम में, बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट। तो दोनों एक सेम मीनिंग होती है। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? ऐसा व्यक्ति जो हेल्प करता है ज़रूरतमंद की, हेल्प द नीडी। परोपकारी मतलब ना परोपकार करता है, मदद करता है, डोनेशंस करता है, ताकि जो ह्यूमन्स इनको फ़ायदा हो सके। ह्यूमन वेलफेयर के लिए डोनेशंस करता है। कहने का सेंस है जो क्या है? परोपकारी है। क्या है? परोपकारी है। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, today's last word and the 10th word is MB, 10th word is ambidextrous, ambidextrous। ठीक दोस्तों, ambidextrous, ambidextrous। चलिए दोस्तों, ambidextrous पहले इसको समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ambidextrous मीन्स होता है वन हु कैन यूज, one who can use both hands equally well, both hands equally well, equally well। कहने का सेंस है ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को इक्वली विल, मतलब दोनों को समान तरीके से यूज कर सकता है। वो चाहे लेफ्ट हैंड की बात हो और चाहे लेफ्ट एंड राइट हैंड, वो दोनों हाथों को बहुत ही प्रॉपरली अच्छे तरीके से यूज करता है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज कर सकता है। बताइए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अब दोस्तों मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वर्ड से क्या आप कोई मूवी गेस कर पा रहे हैं? ठीक है, तो आप बिना सोचे कहेंगे सर 3 इडियट्स, 3 इडियट्स, राइट। यही बोलोगे ना, 3 इडियट्स, यही मूवी है, राइट। तो जिसमें क्या उनका नाम था यार, कोई शायद प्रोफेसर थे, नहीं, जो IC था उसके शायद डायरेक्टर थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम नहीं याद आ रहा है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनका नाम। ऐसे कुछ था बुद्धे करके ना, नाम नहीं आ रहा है। बाकी बहुत अच्छी मूवी थी, माई ऑल टाइम फेवरेट मूवी है, ठीक है, 3 इडियट्स। चलिए अब दोस्तों फटाक से इसको एक बार रिवाइज करते हैं और अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। तो ऑब्सोलीट, समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज। Opaque, something through which light cannot pass. Incorrigible, something that cannot be corrected or beyond reform. Archaeology, the study of human history and prehistory. 5th, eligible, something that cannot be read, eligible, fit to be chosen. 6th, atheist, one who does not believe in God. Theist believes in God. 7, stoic, one who endures pains and hardships without complaining, ठीक है, endurance, forbearance, सहनशीलता। Chronology, an arrangement of dates or events in the order of their occurrence, occurrence।
एल्ट्रिस्ट और बेनिवोलेंट, हेल्प द नीडी, परोपकारी। 10th वर्ड एम्बिडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज बोथ इक्वली, बोथ हैंड्स इक्वली वेल। सो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। यदि आपको क्लास पसंद आई होगी, कितनी भी थी, तो जो लाइक बटन है उसको हिट कर देंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कर देंगे, और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।